हेलो, सुप्रभात बच्चों। मैं आप लोगों की हिंदी की अध्यापिका श्रीमती प्रियंका आज क्लास 8th की हिंदी विषय से पाठ 4 के अंतर्गत पेड़ों के संग बढ़ना सीखो कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हूँ, जिसका हम सस्वर वाचन के साथ अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात लेखक का जीवन परिचय, शब्दार्थ और इस पाठ में आई हुई पूरी कविताओं का संदर्भ प्रसंग और व्याख्या का भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैं पेड़ों के संग बढ़ना सीखो शीर्षक पे थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। आज वर्तमान परिवेश में देखा जाता है कि हमारे देश में पेड़ लगातार निरंतर कटते जा रहे हैं और इसकी वजह से हमारे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है। पर्यावरण के संरक्षण हेतु कवि ने इस कविता का सृजन किया है और इस कविता के माध्यम से बच्चों को और सबको जागरूक करने का प्रयास कर रहा है, जिससे सभी लोग पेड़ों को लगाएं और पेड़ों को अधिक से अधिक पेड़ों को लगाएं और उसका संरक्षण करें, जिससे हमारा पर्यावरण भी संतुलित हो जाए। तो आइए अब हम सस्वर वाचन के साथ कविता प्रारंभ करते हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़ियाँ बोले प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं शहन में पक्षी झूम रहे हों। तो बिनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना मत चिड़ियों को रोना, पेड़ों को मत कटने देना मत चिड़ियों को रोना। एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखे कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग संग इतराना पेड़ों के संग हिलना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। आइए बच्चों, अब हम इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या पढ़ेंगे। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़ियाँ बोले प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक मंजरी में संकलित कविता पेड़ों के संग बढ़ना सीखो नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं और प्रसंग के अंतर्गत इस कविता के माध्यम से अर्थात प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है और पूरी कविताओं का संदर्भ और प्रसंग एक होगा, बाकी व्याख्या सबकी अलग अलग होंगी। इसलिए आप ध्यानपूर्वक एक संदर्भ और एक प्रसंग लिखेंगे और सभी में एक ही संदर्भ और प्रसंग लिखना है, बाकी सबकी व्याख्या अलग अलग होगी।
प्रस्तुत कविता में कवि कहता है कि बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मुझे थोड़ी सी ज़मीन मिल जाए, ज़मीन लेकर के उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं, यानी उस धरती पर बाग बगीचा पेड़ पौधे मैं लगाऊं, जो मेरी इच्छा हो वो सारे पेड़ पौधे मैं उस ज़मीन पर लगाऊं, जिसमें फूल फल खिलें, यानी फल और फूल खिले हों, फले हों, चिड़ियाँ बोले, उसमें चिड़ियाँ चहके और उसकी जो खुशबू है अर्थात उसकी सुगंध सर्वत्र बिखरे। वहाँ पर एक ताज़ा बगीचे में एक जलाशय भी हो, बगीचे में एक जलाशय भी हो जिसमें ताज़ी हवा अपना अंग भिगोकर और भी ठंडी हो जाए। अगला, हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। कवि आगे कहता है कि हे बच्चों, हो सकता है कि तुम्हारे पास अपनी कुछ यानी थोड़ी ज़मीन हो जिसमें फूल और फल लगे हुए हों और अपना छोटा सा बगीचा हो, उपवन हो, बाग बगीचा हो, उपवन हो, अपनी परती हो, अपनी थोड़ी खाली, परती का अर्थ होता है खाली, परती ज़मीन, खाली परती ज़मीन हो सकता है कि तुम्हारे पास छोटी सी क्यारी भी हो जिसमें फूल की खुशबू चारों ओर फैली हुई हो, महक रही हो, छोटी सी खेती भी हो सकता है कि तुम्हारे पास छोटी सी खेती हो जिसमें फसलें लहलहा रही हों, दहक रही हों अर्थात फसलें लहलहा रही हों। अगला देखिए, हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो, तो बिनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। कभी कहता है कि हो सकता है कि उस जहाँ पर वो पेड़ पौधे लगे हुए हैं वहाँ पर चौपाए अर्थात चार पैरों वाले यानी पशु घूम रहे हों, वहाँ पर उसका आनंद ले रहे हों, उसमें घास खा रहे हों। हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो सकता है, सहन का अर्थ होता है आंगन, आंगन में पक्षी यानी जितने भी प्रकार के पक्षी हैं वो भी झूम रहे हों, खुशियाँ मना रहे हों, नाच रहे हों, तो विनती है यही, तो मैं तुमसे ये विनती करता हूँ कि कभी मत उस दुनिया को खोना, यानी कभी उनको अपने आप से दूर मत होने देना, इस दुनिया से दूर मत करना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना, और कभी पेड़ों को कटने मत देना, अर्थात जब पेड़ कटेंगे तो चिड़ियाँ हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी, उनका घोंसला उजड़ जाएगा और वो दुखी होंगी, रोने लगेंगी, विलाप करेंगी, इसलिए कभी उन्हें अपने आप से दूर मत करना। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं, पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। कवि अगली पंक्तियों में कहता है कि पेड़ों और वनस्पतियों की एक एक पत्ती हमारे लिए मूल्यवान है, जिन पर हमारे सपनों को आधार मिलता है। जब शाखें कटती यानी पेड़ों की जब शाखाएं कटती हैं तो पेड़ भी भोले शिशु यानी छोटे शिशुओं बच्चों के समान रोते हैं, विलाप करते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, इसलिए हमें आपको पेड़ों के साथ ही बढ़ना चाहिए, हिलना चाहिए, इतराना चाहिए और उन्हीं के साथ साथ अपने हर कार्यों को करना चाहिए और अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा पेड़ों को बना करके उनके साथ घुल मिलकर रहना चाहिए। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। कवि के कहने का आशय यह है कि हरियाली और खुशहाली का आधार पेड़ और बच्चे होते हैं। हमारे जीवन में यदि बच्चे न हो तो हमारा जीवन वीरान सा हो जाता है। इसी प्रकार यदि हमारे आसपास पर्यावरण में हरियाली न हो तो शायद हमारा जीवन तब भी वीरान सा हो जाएगा।
इसलिए इस महत्व को सभी को समझना चाहिए कि हरियाली और खुशहाली का आधार पेड़ और बच्चे ही होते हैं। जो इस बात को नहीं समझते वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। जो इस बात को नहीं समझते हैं वो आजीवन पछताते रहते हैं, पश्चाताप करते रहते हैं। आज सभ्यता वैसी वन पेड़ों को काट रही है। आज जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, वैसी बनी हुई है। वैसी का अर्थ होता है असभ्य या बर्बर, जो किसी के दुख दर्द को ना समझे। आज जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, वो वैसी अर्थात असभ्य बनी हुई है और पेड़ों को लगातार काटती जा रही है। पेड़ों को काटने के पीछे मानव के शहरीकरण और औद्योगिकरण की स्थिति है, जो कि उन्हें पेड़ों का दुश्मन बना चुकी है। इसलिए वो लगातार शहरीकरण के लिए, औद्योगिकरण के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, जिसकी वजह से जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है, जिसके कारण हमारा पर्यावरण लगातार प्रदूषित होता जा रहा है और जो इसकी हवा है वह जहरीली होती जा रही है। और यही वह पेड़ों को काटने के पश्चात मनुष्यों को लगातार बांटते जा रहे हैं, अर्थात जिससे मनुष्य लगातार बीमार होता जा रहा है। इसलिए कवि ने हम सभी को यह प्रेरणा दिया है कि हम सभी को जितना हो सके उतना अत्यधिक पेड़ों को लगाना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, ना कि उसका दोहन करना चाहिए। तभी जाके शायद हमारा पर्यावरण फिर से हरा भरा हो पाएगा और हमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल पाएगी। और जो भी इसमें प्रदूषित या जो भी जहरीली हवाएं हैं उनको ज़रूर यहीं पर रोका जा सकता है। जहरीली हवाओं से मनुष्यों को, मानवों को बचाया जा सकता है। अब आइए मैं इस पाठ के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का संक्षिप्त जीवन परिचय आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर सन 1927 ईस्वी को बस्ती में हुआ था और इनका निधन 23 सितंबर सन 1983 ईस्वी को हुआ। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से कुछ रचनाएं निम्नलिखित हैं। कुआनो नदी, गर्म हवाएं तथा खूंटियों पर टंगे लोग, कविताएं 1 तथा कविताएं 2 इनकी काव्य पुस्तकें हैं। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, बिल्ली के बच्चे इनके प्रमुख नाटक है। इनके काव्य में प्रगतिशील चेतना की प्रधानता रही है और ये नई कविता के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। शब्दार्थ, अभी मैंने आप लोगों को पूरी कविता की व्याख्या बताई है। उसके पश्चात शब्दार्थ में जो कठिन शब्द हैं उसका पुनः मैं अर्थ बताना चाहूँगी। दहक, आग की लपट। सहन, आंगन। जलाशय, तालाब। अंग, हिस्सा या भाग। दुष्कर्म, बुरे कर्म। वैशी, असभ्य, बर्बर। अब पूरी कविता को सस्वर वाचन के साथ आप लोगों को याद करना है। उसके पश्चात कवि का जीवन परिचय और शब्दार्थ भी याद करना है। सब प्रश्न अभ्यास से कुछ प्रश्न हैं जो आप लोगों को स्वयं करना है और कुछ प्रश्नों का उत्तर पूरा लिख दिया है और उसका PDF फाइल बना के मैं भेजूंगी, जिसको आप लोग अपने कक्षा कार्य की कॉपी में करके पूरा याद करेंगे, पाठ अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।